सांब को सब लोग मिलकर के बढ़िया पहनाते हैं और सजाते हैं, और एक लोहे का मूसला आकार वस्तु सांब के पेट में बांध देते हैं। ऐसा स्वरूप बना देते हैं जैसे गर्भवती महिला का, और घूंघट उड़ा देते हैं, और उड़ा करके सब लोग सांब को ले जाते हैं और कुटिया के पास में ही सांब को लिटा देते हैं। और सांब जैसे गर्भवती महिला प्रसव होना होता है तो उस समय जैसे तड़पती है ना, वैसे ही कराहने लगता है, चिल्लाने लगता है। और सारे ग्वाल बाल बाबाओं के पास बैठते हैं, बाबा जी देखो, ठीक है, बहुत बड़ी समस्या है, कोई स्त्री है नहीं, कैसे क्या किया जाए। अब ये सब जब संत महात्मा दुर्वासा जी जाके देखते हैं, और जैसे सारे महात्मा भाग करके वहां पहुंच जाते हैं, वैसे सांब हंसता हुआ खड़ा हो जाता है और महात्माओं को पूछता है, हंसी करता है, बाबा सही बताओ मेरे पेट में क्या है, बेटा है या बेटी है। दुर्वासा ऋषि के विषय तो आप सब लोगों को पता ही है, खड़े रुष्टा खड़े रुष्टा रुष्टा पुष्टा खड़े खड़े, फटाफट क्रोध में आ जाने वाले। उन्होंने कहा जानना चाहता है क्या है पेट में, तेरे कुल का विनाश है तेरे पेट में, क्या जो तेरे पेट में है इसी से तेरे कुल का नाश हो जाएगा। अब किया क्या, सारे ग्वाल बाल डर गए, सांब डर गया, जाके उग्रसेन जी से बताते हैं। कन्हैया को किसी बात का कुछ पता नहीं है। बोले दादा आज ऐसी घटना घट गई। दादा ने कहा चिंता मत करो, अगर कोई रोग है तो उसका निवारण भी उस बड़े से पत्थर को महाराज, उस बड़े से लोहे के टुकड़े को, खंड को घिस घिस करके एकदम चूरा कर दिया, और चूरा करके जाकर के उसको समुद्र में फेंक दिया। और समुद्र में फेंका, समुद्र में ही एक मछली, उनमें से एक जो छोटा सा घिसने के बाद पूरा तो घिसा नहीं जाता, एक कील जैसा बच ही जाता है, एकदम से आप नहीं घिस सकते। तो जब एकदम छोटा सा बचा था कील जैसा नुकीला, तो उसको उन्होंने उसके साथ फेंक दिया, उसको मछली ने निगल लिया था। तो उसको भिल्ल लोग जो हैं, गोल भिल्ल निषाद, तो उनका एक सरदार था, वो मछली मारने गया था समुद्र में, तो वो मछली उसके हाथ लग गई, और महाराज उसको जैसे फाड़ा, देखा तो उसमें वो बढ़िया नुकीला टुकड़ा मिला। तो उसने सोचा कि इसको जो है शिकार खेलने के लिए जो मेरे पास बाण है ना, उनके नोक में लगा लेता हूं। और इधर कृष्ण कन्हैया जो है गोपियों की विराह में, देखो जंगल में जैसे वो वृंदावन में लीलाएं किया करते थे ना, तो जब याद आती थी उनको, तो वो जाकर के अकेले में जंगल में जाकर के और मस्ती से लेट करके और कृष्ण की समस्त लीलाओं को याद किया करते थे। और एक दिन प्रभु जी लेटे लेटे कृष्ण की लीलाओं का स्मरण कर रहे थे। प्रभु के पांव में जो है मणि, देखो ब्रह्मरंध्र जो ये प्राण है ना, दो तरीके से निकलता है, तालु, एक किसे भी तालु कहते हैं, एक किसे भी कहते हैं। और प्रभु जो प्रकाश पुंज है, तो प्रभु के तालु क्षेत्र में प्रकाश दिखाई दिया। किस प्रकार का प्रकाश? जैसे आंखें नहीं चमकती वैसे चमक दिखाई दी। और बहेलिया शिकार खेलने के लिए निकला था, लताओं में प्रभु जी पड़े थे। बहेलिया ने सोचा ये किसी हिरण की आंख है, और ऐसा विचार करके और प्रभु की तरफ तीर संधान करके छोड़ दिया, और तीर जाके प्रभु के ब्रह्मरंध्र में जाकर और इस प्रकार से प्रभु की यात्रा, यहाँ प्रभु गोलोक धाम जाने के लिए तैयार हो जाते हैं।
उसी समय अर्जुन जी वहां पर आते हैं और अर्जुन को ये समझा करके कि भाई मैं नहीं रहूंगा, तो इन गोपियों का, इन ग्वाल बालों का जो है, इनका ख्याल तुमको रखना है। और अर्जुन के हाथ में बागडोर संभाल करके और प्रभु गोलोक धाम को चले जाते। यहीं पर प्रभु लीला, और यहाँ पर आपको कथा से ये भाव प्राप्त होता है कि जब प्रभु नहीं होते ना, तो फिर प्रभु जी, प्रभु का वंश कुल, जो जो देवता लोग आए हुए होते हैं साथ में, वो सब धीरे 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 प्रभु की अगली लीला जहाँ होती है वहां के लिए प्रस्थान करने निमित्त कुछ भी बन जाए। निमित्त क्या बन गया? ऋषि का श्राप। फिर आपस में जब घर का मुखिया नहीं होता तो घर के आपस में लोग एक दूसरे की बात मानते नहीं है। मुखिया होता है तो सबको संतरा, भाई तुमको भी मिलेगा, तुमको भी मिलेगा, तुमको। अभी तक भगवान कृष्ण थे तो अनेक रूप धारण करके लीला विस्तार करके सबकी जरूरतों को पूरा करते थे। और जब प्रभु नहीं है तो अब कमरे कमरे के लिए लड़ाई होने लगी, आपस में ही सारे ये व्यक्ति लड़ने लगे और लड़ करके अपने आप को समाप्त करेंगे। बोलिए कृष्ण चंद्र भगवान जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। इस प्रकार से बिहारी जी की लीला। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, प्रभु ने जब लीला समाप्त कर दी तो गोपिकाओं का क्या हुआ? तो परीक्षित जी कहते हैं, प्रभु जी जानने की बहुत इच्छा है, कृपा करके आप बताओ। सब बताते हैं कि देखो, अर्जुन के पास वही गांडीवधारी अर्जुन, वही बाण है, सब कुछ वही समर्थता है, लेकिन अगर हम प्रभु के साथ नहीं हैं, प्रभु की सेवा में रत नहीं है, गोविंद हमारे हृदय स्थल पे नहीं है, तो हमारी कोई भी समर्थता, हमारा कोई भी पौरुष कभी काम नहीं आ सकता महाराज। अब प्रभु का साथ छूट गया तो ना ही अर्जुन के गांडीव में वो धार है, छोटी सी भिल्ल लोग छोटी सी टुकड़ी लेकर के आते हैं और अर्जुन को परास्त कर देते हैं और बाल बालों को, गोपिकाओं को वहीं अर्जुन से के स्वामित्व से अपने स्वामित्व में ले लेते हैं। देखो प्रभु की ये लीला है। अर्जुन के माध्यम से ही कथा में बताते हैं कि कभी भी हम जितने भी ऊपर उठ जाएं, जितनी भी ऊंचाइयों में चले जाएं, लेकिन बिहारी जी को ना भूलें। हम अपने धर्म को, देखो दोनों कथाएं आ जाएं कि हमारी चाहे जितनी गिरी परिस्थिति हो जाए तब भी हम धर्म को ना छोड़ें। हाँ, केवल एक ही भाव होना चाहिए। कौन सा भाव? सीताराम 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 कहिए, जही विधि राखे राम, तही विधि रहिए। सीताराम सीताराम